और एक्चुअल में जो कह लीजिए कि परफॉर्मेंस हमारी रही, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी का नाम है वेरिएंस। ठीक है, कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितनी कॉस्ट हम लोग चाह रहे थे और एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या रही, और जो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस ही कहलाता है वेरिएंस। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम समझा था, और उस बेस पर हमने ये भी जाना कि ये जो वेरिएंस है, क्योंकि अलग अलग तरह की कॉस्ट है और हमें उनको एनालाइज करना है, तो उस बेस पर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इस बेस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस शुरू किया था। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी बोला भी कि अगर आप लोगों ने पिछला जो लेक्चर है वो आपने अटेंड नहीं किया तो पहले वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो है हमने सारे इसके जो बेसिक्स हैं वो डिस्कस किए थे। मेटल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, कैसे तैयार होता है। ठीक है, तो उसको आप जरूर देख लें। वैसे मैं कोशिश अभी ये भी कर रहा हूँ कि इस लेक्चर में भी एक बार आपको वहीं से लिंक करते हुए चला जाए। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएंस जो हमें निकालना है, हमें इस बेस पर निकालना है कि भैया हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी और एक्चुअल कॉस्ट क्या रही। उन दोनों का जो अंतर है उसी को हम कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। अब ये कॉस्ट मेटेरियल की है, मेटेरियल वाला है, तो हम बोल देंगे इसको SMC, स्टैंडर्ड मेटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट। और जो दोनों का डिफरेंस है वो बन जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। SMC स्टैंडर्ड मेटेरियल कॉस्ट, AMC एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मेटेरियल कॉस्ट कैसे बनती है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होनी चाहिए थी, जैसे लास्ट टाइम हम लोग ले रहे थे कि हमें 200 बैग चाहिए किसी रॉ मेटेरियल के, या 200 केजी रॉ मेटेरियल चाहिए, और वो रॉ मेटेरियल हमें किस भाव से मिल जाएगा, हमें 50 रुपए के भाव से मिल जाएगा। वो हो गया उसका स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हम एग्जांपल ले रहे थे उसके हिसाब से अगर हम उसी रेफरेंस से जोड़ें तो 200 बैग और एक बैग 50 का, तो 10,000 रुपये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही थी। और इसी तरह से एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगी कि एक्चुअल में हमने फिर कितनी क्वांटिटी यूज की और वो किस भाव से हमें मिली, क्योंकि मार्केट में जब हम जाएंगे तो 50 का तो हमारा अंदाजा है, मार्केट में वो 55 का भी मिल सकता है और 50 से कुछ कम का यानी कि 48, 47 का भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन मार्केट प्राइस। और जब एक्चुअल प्रोडक्शन होगा तब यूज भी जो हमने 50 सोचा था तो 50 से ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, 55 भी यूज हो सकते हैं, और हो सकता है थोड़ा सा एक दो कम में भी काम चल जाए, 48 में भी काम चल जाए। तो सॉरी, क्वांटिटी तो हमने 200 ली थी ना, 200 बैग, प्राइस 50 लिया। तो प्राइस 50 या 50 के बजाय 55 या 48 हो सकता है। उसी तरह से क्वांटिटी 250 भी हो सकती है और इससे कम 190 भी हो सकती है। ये चीज़ हमने लास्ट टाइम समझी थी। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, एक क्वांटिटी और एक प्राइस, ये दो हमारी लागत को अफेक्ट करते हैं, और इसी आधार पर फिर ये जो अपना कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है जिसको मेटल कॉस्ट वेरिएंस बोल रहे हैं, मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ, SMC स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट माइनस AMC एक्चुअल मेटल कॉस्ट। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो वेरिएशन है, इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसके मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो जो प्राइस की वजह से वेरिएशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइस वेरिएंस। पूरा आप लिखेंगे तो मेटल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने समझा था। और क्वांटिटी कम या ज्यादा जो हमने यूज की उसकी वजह से जो वेरिएंस आ रहा है वो क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी, या इसको हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, मात्रा। ठीक है, मेटल क्वांटिटी वेरिएंस, मेटल वॉल्यूम वेरिएंस, या मेटल का कितना यूज हुआ, यूसेज वेरिएंस, एक ही बात है। और ये सब हम लास्ट टाइम समझ चुके हैं। तो मेटल प्राइस वेरिएंस क्या था कि किस भाव से मिलना था भैया, 50 रुपए के रेट से मिलना चाहिए था मेटल, इस रेट में मिला, एक्चुअल में भैया हमें 55 रुपए के रेट से मिला या 48 रुपए के रेट से मिला, ये एक्चुअल प्राइस।
तो हर बैग में, हर केजी में कितने रुपए का फर्क आया भाई? 2 रुपए का फर्क आया, 5 रुपए का फर्क आया। और टोटल फर्क कितना रहेगा? जितने आपने बैग खरीदे, मान लो मैंने 200 यूनिट खरीदी तो और पर बैग 5 रुपए का फर्क मिला, तो 200 गुना 5, 1000 रुपए का फर्क हो गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? जितनी आपने एक्चुअल क्वांटिटी खरीदी। और जो हमारा क्वांटिटी या वॉल्यूम वेरिएंस है वो क्वांटिटी पर बेस्ड है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, कि कितने बैग यूज होने चाहिए थे भाई? 200, कितने यूज हुए? 250। और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? ये मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था। इसको मल्टीप्लाई हम स्टैंडर्ड प्राइस से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अब क्वांटिटी का वेरिएंस देखना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी की वजह से कितना डिफरेंस आया कॉस्ट में। तो प्राइस को हमने कांस्टेंट मान लिया। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं ना, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो मैंने मान लिया प्राइस तो चलो वही था जो हमने फिक्स किया था, प्राइस चलो हमने 50 ही मान लिया। तो प्राइस को एक तरफ रख दो, सिर्फ क्वांटिटी की वजह से जो डिफरेंस आया, क्योंकि प्राइस का वेरिएशन तो हम यहाँ ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये मेटल क्वांटिटी वेरिएंस। एक ही तरह के रॉ मेटेरियल से अगर कोई चीज तैयार हो रही है तो बस दैट्स इट, इससे आगे नहीं चलता है। लेकिन जनरली कोई भी जो हमें प्रोडक्ट तैयार करना होता है उसमें एक से ज्यादा तरह के मेटल हमें यूज करने पड़ते हैं, एक से अधिक तरह का रॉ मेटल हमें वहां पर यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसका एक मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखें कॉपर, तांबा, अगर सॉरी जो है मैं बात करूंगा इसकी, जो पीतल है, ठीक है, अगर वो आपको तैयार करना है तो उसमें आपको तांबा मिलाना पड़ता है और एक इसमें मेटल और है, मुझे ध्यान नहीं। तो ये मिक्स्ड जो है कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वो दोनों चीजें मिलाई जाती है। ठीक है, और उससे फिर ये पीतल की धातु तैयार होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमें प्रोडक्ट तैयार करना है उस प्रोडक्ट के लिए हमें रॉ मेटेरियल का एक मिक्सचर लगाना होता है। भाई 80% वो लगाना है, 20% वो लगाना है, या 70% वो लगाना है, 30% वो लगाना है, या 3 है तो भाई 60-40, 60-20 और 20 के रेशियो में लगाना है, जो भी हमारा प्रोपोर्शन है। अगर हमारा प्रोपोर्शन उस दिए जो हमने पहले से फिक्स किया था प्रोपोर्शन उससे अलग होगा तो जाहिर सी बात है लागत में फर्क आएगा, क्योंकि अलग अलग रॉ मेटेरियल अलग अलग प्राइस के होते हैं। और इसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अंगूठी का एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपको 5 ग्राम गोल्ड और 5 ग्राम सिल्वर की कोई अंगूठी बनानी है 10 ग्राम की, और अगर मान लीजिए जो अंगूठी बनाने वाला है वो क्या करे, उसमें गोल्ड सिर्फ 4 ग्राम लगा दे और सिल्वर 6 ग्राम लगा दे और कहे लो जी 10 ग्राम की अंगूठी आपकी तैयार है, तो देखा जाए तो उसने 10 ग्राम की बना दी, लेकिन उसके अंदर जो मिक्सचर जो है वो बदल गया। उस बदले हुए मिक्सचर की वजह से आपकी कॉस्ट में उसमें डिफरेंस श्योरली आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस क्वांटिटी वेरिएंस में, जो प्रपोर्शन चेंज होने के कारण जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को अलग करने की कोशिश करते हैं। और वो प्रोपोर्शन मिक्सचर की वजह से, प्रोपोर्शन की वजह से उसका नाम है इसीलिए मिक्स वेरिएंस। ये सब लास्ट टाइम हम सब डिस्कस कर चुके हैं, मैं जस्ट आपको एक बार दोबारा से इससे जोड़ने के लिए कर रहा हूँ। और मिक्सचर को अगर हमने एक तरफ कर दिया कि वे लो भी मिक्सचर एक तरफ कर दिया, अब देखो अंगूठी का वजन तोल कर देखो, अंगूठी 10 की बजाय 11 ग्राम की बैटरी है या 9 ग्राम की बैटरी है, तो प्योरली जस्ट उसके वजन में जो अंतर आ रहा है उसके कारण जो वेरिएंस रहा वो वेरिएंस फिर कहलाता है प्योरली क्वांटिटी के कारण जो वेरिएंस हुआ, प्योरली मात्रा के कारण जो वेरिएंस रहा, इसीलिए उसको बोलते हैं सब यूसेज या सब क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, ये सारा डिस्कशन लास्ट टाइम हो चुका था। अब ये जो सब यूसेज वेरिएंस है इसको हम निकालते हैं इनपुट बेस्ड, मैं भी आपको करके बता रहा हूं, ये निकालते हैं इनपुट बेस्ड। ठीक है, इसी को ही अगर हम आउटपुट बेस्ड निकालें तो ये इक्वल टू होता है, बराबर होता है इसके बराबर। एक और वेरिएंस इसमें पूछा जाता है अक्सर, वो हमेशा इसके बराबर आएगा, यील्ड वेरिएंस। यील्ड का मतलब प्रोडक्शन, यहाँ यील्ड से हमारा मतलब है प्रोडक्शन, तो ये हो गया आउटपुट बेस्ड। ठीक है,
और ये सब इसके फॉर्मूले निकलते कैसे, ये मैं लास्ट टाइम चर्चा कर चुका हूँ। आप कहें तो मैं इसको दोबारा बताता हूँ, नहीं तो हमारा अभी एग्जाम्पल आएगा, मैं उससे आपको समझाऊंगा। मोटे तौर पर अभी मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ यहाँ, डिटेल आप पिछले लेक्चर में ही देखिएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, ये अपना था क्वांटिटी वेरिएंस। मैंने बीच में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को डाला, तो यहाँ से एक टुकड़ा तो देखो एस क्यू ए क्यू, इनके बीच में डाल दिया आर एस क्यू। तो एस क्यू माइनस आर एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये तो बन गई सब यूसेज वेरिएंस। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये रह गई मिक्स्ड वेरिएंस। ठीक है, तो ये होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब भी हमने समझा था कि जो हमारी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है उसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में तोड़ दें। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इधर जो बचा ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, ये वाला कल शायद रह गया था, ठीक से नहीं हो पाया था, यील्ड वेरिएंस। इसको अभी आप और समझ लीजिए। तो इसको समझाने के लिए मैं एक पहले छोटा सा एग्जांपल अपनी तरफ से लेता हूं। मैंने कहा कि भाई तुम्हें एक आउटपुट बनाना है, एक प्रोडक्शन बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट का नाम है एक्स। ठीक है, ध्यान से समझना, प्रोडक्ट का नाम है एक्स, और एक्स की 10 यूनिट के लिए, या 1 यूनिट समझ लो, एक्स की 1 यूनिट ऑफ एक्स रिक्वायर। एक्स की 1 यूनिट बनाने में आपको क्या चाहिए, एक्स की 1 यूनिट बनाने में आपको, मैं अभी एक ही तरह का रॉ मेटेरियल ले रहा हूँ, आपको एक रॉ मेटेरियल चाहिए, क्योंकि मुझे कंसेप्ट समझाना है आपको एक रॉ मेटेरियल चाहिए जिसका नाम है ए नाम का रॉ मेटेरियल चाहिए, और वो कितना लगेगा, 1 यूनिट को बनाने में 10 किलो लगेगा, और वो मार्केट में किस भाव से मिलेगा, मार्केट में 5 रुपए के भाव से मिलेगा। ठीक है जी, अब हमने दिए गए पीरियड में, जिसकी वो बात कर रहा है, महीना साल जिसकी भी, उस पीरियड में हमने एक्स का प्रोडक्शन किया, हमने एक्स की 2000 यूनिट बनाई। ठीक है, और उसमें जो हमारा रॉ मेटेरियल लगा, रॉ मेटेरियल ए जो यूज हुआ, ठीक है, वो कितना यूज हुआ, वो मान लीजिए मैंने लिख दिया इसमें जैसे कि 18,000 kg यूज हुआ, 18,000 kg यूज हुआ, और वो मार्केट में मुझे मिला 6 रुपए के हिसाब से, बाजार में मुझे मिला वो 6 रुपए के हिसाब से मिला। 18,000 kg रॉ मेटेरियल और 6 रुपए के भाव से मैंने उसको खरीदा। तो अब देखो यहाँ किस तरह से काम होता है। यहाँ से अब आप एक चीज बेसिक और भी समझ लो, बेशक क्वेश्चन तो मैं भी इसके बाद करवा रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज समझ लो कि जब भी आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन करना हो, आपको टेबल जरूर बनाना है। ठीक है, और ये टेबल अगर आप ढंग से बना लेते तो आपका आधा क्वेश्चन समझ लो वहीं पर सोल्व हो जाता है, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड की एक डेफिनेशन ये दिमाग में बैठा लो भैया कि स्टैंडर्ड वो जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, मतलब अब देखो यहाँ एक्स की केवल 1 यूनिट बनाने के लिए बता रखा है, 1 यूनिट के लिए बता रखा है 10 किलो, बनाई तो 2000 है। अब अगर आप यूं कहोगे 10 किलो मेटल लगना था और 18,000 किलो लग गया, ये तो बहुत ज्यादा मेटल लग गया, नुकसान हो गया, तो ये तो गलत है भाई। 10 का 18,000 से कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये 1 यूनिट के लिए, 2000 यूनिट के लिए। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहले आउटपुट बराबर करो ताकि क्वेश्चन कंपेरेबल हो। भाई मैंने ये कह दे रखा है, ये वाला स्टैंडर्ड 100 यूनिट के लिए बनाई है 2000, ठीक है, या मैंने दे रखा है 500 के लिए बनाई है 2000, तो सबसे पहले आप दोनों को बराबर करो। दोनों को बराबर कैसे करोगे, अब जो प्रोडक्शन आपने कर लिया उसको तो घटा नहीं सकते, भाई 2000 यूनिट बनाई तो बाकियों को फेंका हुआ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो, जो अपना स्टैंडर्ड जो था, जो रेशो था कि भाई 1 के लिए 10, तो 2000 के लिए कितना लगना चाहिए था, उसको आप रिवाइज कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार ये टेबल बनाने का तरीका और सीख लो। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पर चल ही रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको यील्ड वेरिएंस भी समझा पाऊंगा। ठीक है,
या चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार पूरा ही करवा देता हूँ। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मिक्स नहीं है, रॉ मेटेरियल केवल एक ही तरह का है, यानी कि इसमें जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस होगा, प्राइस वेरिएंस होगा, क्वांटिटी वेरिएंस होगा। क्वांटिटी को आगे हमें मिक्स और सब यूसेज में तोड़ने की जरूरत नहीं होगी, जो क्वांटिटी वेरिएंस होगा वही यील्ड वेरिएंस बन जाएगा। यील्ड वेरिएंस मैं आपको समझा ही रहा हूँ, समझाने के लिए मैं क्वेश्चन कर ही रहा हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए टेबल कैसे बनेगी, इस चीज को जरूर दिमाग में बैठा ले, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस में मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जिस चीज को देता हूँ वो टेबल अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। तो टेबल हम ऐसे बनाएंगे, आप थोड़ी सी हैबिट डाल लीजिए इस तरह से बनाने की इसको। यहाँ हम लिखेंगे रॉ मेटेरियल, कौन कौन सा रॉ मेटेरियल है। यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल लिखने की जरूरत नहीं प्रोडक्शन, लेकिन लिखना कौन सा वाला है, वो एक्चुअल वाला ही लिखना है, 2000 यूनिट्स। अब रॉ मेटेरियल कौन सा यूज किया आपने, ए। यहाँ आप लिखेंगे क्वांटिटी, प्राइस और कितने अमाउंट। ठीक है, नीचे लिखिए, सॉरी, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस और ये अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ हमने लिखा कि भाई हमने रॉ मेटेरियल ए कितना यूज किया, 18,000 kg यूज किया। इस भाव से 6 रुपए के हिसाब से हमें मिला, 18,000 गुना 6 अगर मैं करता हूँ तो ये 1,08,000। अब ध्यान से समझना भाई बात को, ये इसकी लागत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तो दूसरी तरह का कोई रॉ मेटेरियल है ही नहीं, तो टोटल भी भैया उतना ही आएगा, 18,000, 1,08,000। ठीक है, देखो कितना आसान हो जाएगा। अब यहाँ जो बात जो मैं कह रहा हूँ बार बार, यहाँ आप कितने के लिए रखो, स्टैंडर्ड को कितना, ये है स्टैंडर्ड और ये है एक्चुअल, ये जरूर लिख दे। ठीक है, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, प्रोडक्शन 2000 यूनिट, और यहाँ पर भी आप लिखें प्रोडक्शन कितना, 2000 यूनिट। चाहे स्टैंडर्ड में प्रोडक्शन कितना ही दे रखा हो, 200 दे रखा हो, चाहे 500 दे रखा हो, लेकिन आप इसको 2000 पर ले आओ। 2000 का मतलब जितना एक्चुअल दे रखा है उतने पर ले आओ, ताकि ये दोनों पलड़े बराबर हो जाएं, इधर से ये दोनों बराबर हो जाएं और हम इनका आसानी से कंपैरिजन कर सकें। तो भाई ये तो मौखिक सा क्वेश्चन है भाई, एक यूनिट के लिए 10, एक यूनिट के लिए 10 किलो, तो बताओ 2000 के लिए कितना चाहिएगा भाई, 20,000 kg रॉ मेटेरियल चाहिएगा, 20,000 kg। इस भाव से भैया 5 के हिसाब से कितनी लागत आनी चाहिए थी, 1,00,000 रुपए की लागत आनी चाहिए थी, 20,000 kg। अब देखो मेटल वेरिएंस कैसे निकलता है, बस ऐसे आपकी टेबल एक बार बन जाए, उसके बाद सब काम बिल्कुल आसानी से हो जाना है। मिक्सचर वाला मैं भी इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेटल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट जो है, जो होनी चाहिए, और एक्चुअल मेटल कॉस्ट जो हुई। तो स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट कितनी है भाई, 1,00,000 रुपए लगने चाहिए थे भाई इन 2000 यूनिट को बनाने में। लगे हैं कितने, 1,08,000 रुपए लगे हैं। तो भाई 8,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, 8,000 रुपए की लागत अधिक लग रही है। अधिक लग रही है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज एडवर्स वेरिएंस। ठीक है, ए का मतलब एडवर्स। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, एडवर्स मतलब ये हमारे बिजनेस के विपरीत आया है। अब मेटल कॉस्ट वेरिएंस के दो टुकड़े होते हैं, प्राइस की वजह से अब देखने में तो नजर आ ही रहा है यहाँ। देखो भाई क्वांटिटी तो जितनी यूज होनी थी बल्कि हमने उससे कम यूज की है, इसका मतलब पता चल रहा है क्वांटिटी वेरिएंस तो फेवरेबल है। तो सारा ये गड़बड़ किसने किया है, प्राइस ने किया है। 5 वाला मेटल हमें 6 के भाव से मिला, तो ये प्राइस जो है उसका हम एस्टिमेट ठीक नहीं कर पाए। तो जो भी एडवर्स सिचुएशन है प्राइस की वजह से क्रिएट हुई है। आप देखें मेटल प्राइस वेरिएंस बहुत सिंपल, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस मल्टीप्लाई कितना हमने खरीदा, हर यूनिट में हर किलो में 1 रुपए का फर्क है, जितना हमने टोटल खरीदा टोटल फर्क उतना आया होगा, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपए का, एक्चुअल प्राइस है 6 रुपए, और हमने एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी यूज की, ध्यान रखें यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी आएगी। जो हमने खरीदी ही नहीं, हमें उससे क्या मतलब, हमने तो 18,000 kg खरीदी है,
तो 18,000 kg पर कितना असर आया इसका? ये आ गया 18,000 रुपया। देखो 5 - 6, 5 वाला 6 में पड़ा तो 1 रुपये का नुकसान, और 18,000 kg पर 18,000 रुपये का नुकसान, तो 18,000 एडवर्स है। चलिए क्वांटिटी वेरिएंस को भी देखते हैं। मेटल क्वांटिटी वेरिएंस, मेटल यूसेज वेरिएंस, मेटल यूसेज वेरिएंस भी बोल सकते हैं, मेटल वॉल्यूम वेरिएंस भी बोल सकते हैं। वैसे मैं एक सलाह आपको अपनी तरफ से दूंगा, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ एमपीवी, आप ना लिखें, पूरा लिखें मेटल प्राइस वेरिएंस, मेटल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, अभी से शॉर्टकट के हाँ ये लिख सकते हैं मेटल प्राइस वेरिएंस कोमा एमपीवी। ठीक है, शुरू में बिल्कुल शॉर्ट में डालना ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। एक्चुअल सॉरी, ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो यूज होनी चाहिए थी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी जितनी यूज हुई, और मल्टीप्लाई किससे करना है? स्टैंडर्ड प्राइस से। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि प्राइस भैया स्टैंडर्ड वाला लेना, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस हम प्राइस में देख चुके हैं, तो इसलिए हम मानेंगे कि चलो प्राइस अगर स्टैंडर्ड वाला ही होता तो प्योरली क्वांटिटी की वजह से जो अंतर आया। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी? लगनी तो चाहिए थी 20,000, हमने लगाई 18,000, हमारा काम 18,000 में चल गया। 20,000 माइनस 18,000 और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस कितना है भाई? स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपए का रेट। तो यहाँ देखो 2,000 का फायदा हो रहा है, 20,000 माइनस 18,000, 2,000 यूनिट कम लग रही है, और 1 यूनिट 5 रुपए की है, तो 2,000 गुना 5 10,000 रुपए का हमें बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। ये वेरिएंस फेवरेबल। अब आप चेक करो कि जो मेटल प्राइस वेरिएंस आ रहा है, सॉरी मेटल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है 8,000 एडवर्स, उसके दो टुकड़े हैं, मेटल प्राइस वेरिएंस और मेटल यूसेज वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस। मेटल प्राइस वेरिएंस 18,000 एडवर्स और मेटल यूसेज वेरिएंस 10,000 रुपया फेवरेबल। चेक करके देखोगे तो वही 18,000 का नुकसान प्राइस की वजह से, 10,000 का फायदा क्वांटिटी की वजह से, तो कुल मिलाकर नेट हमें 8,000 रुपये का लॉस हो रहा है मेटल की कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करती क्या है, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग असली कारण तक पहुंचने की कोशिश है कि अल्टीमेटली इस वेरिएंस का जिम्मेदार कौन है, अल्टीमेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो उस पर्पज से की जाती है। अब जिस काम के लिए मैंने सारा ये टेबल वगैरह बनाई थी, जो समझाना चाह रहा था वो समझो। तो मैं कह रहा था कि जो यूसेज वेरिएंस है ये किस पर निकलता है? इनपुट बेस्ड। ठीक है, क्या मैं इसको आउटपुट बेस्ड भी निकाल सकता हूँ? जरा सोचो एक बार ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ पहले आप सुनो। कि मैंने कहा कि ये देखो नीचे जो लिखा हुआ है, ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्या है? दिस वन इनपुट, ये सारा इनपुट है। इनपुट वो जो लगाते हैं, आउटपुट वो जो उससे बनता है। तो हम ए जो लगा रहे हैं, ए क्या है मेरा? इनपुट। और ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, एक्स नाम का प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या है मेरा? आउटपुट। ठीक है, तो अभी तो मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से देखो, अभी तो क्वांटिटी वेरिएंस में तो हम क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि भाई 2,000 यूनिट बनाने के लिए, 2,000 यूनिट एक्स की बनाने के लिए 20,000 kg रॉ मेटेरियल लगना था ए का, 2,000 यूनिट एक्स को बनाने के लिए 18,000 kg रॉ मेटेरियल लगा ए का। तो इन दोनों रॉ मेटेरियल में कितना अंतर आया? 2,000 kg का अंतर आया, और इसको जो मेटल का भाव है उससे गुना कर दिया, तो मुझे क्वांटिटी का वेरिएंस मिल गया। अब अगर मैं उल्टा चलूं, तो मैं अगर यूं कहूं कि भाई देखो 20,000 kg रॉ मेटेरियल लगाकर मुझे 2,000 यूनिट मिलती है। 20,000 kg रॉ मेटेरियल लगाकर मुझे 2,000 यूनिट का प्रोडक्शन मिल रहा था। ठीक है, तो 18,000 kg रॉ मेटेरियल के लगाकर मुझे कितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए था? बात तो एक ही है। मैं कह रहा हूं कि 20,000 kg, अब देखो मैं इनपुट को बराबर कर रहा हूं, यहाँ तो आउटपुट हमने बराबर रखा हुआ था, तो इनपुट में जो फर्क आ रहा है वो डिफरेंस हम देख रहे थे। अब मैं इनपुट को बराबर करता हूं, मैं कहता हूं 20,000 जो हमने लगाई, ठीक है,
20,000 यूनिट ए की लगाई तो मुझे आउटपुट मिला एक्स का कितना, 2,000। अगर मैं 1 लगाता तो 2,000 डिवाइडेड बाई 20,000। और अगर मैंने 18,000 जो लगाई है उसमें मुझे आउटपुट मिलना कितना चाहिए, अगर देखा जाए तो भाई उसमें तो मुझे 1800 यूनिट ही मिलनी चाहिए थी। मिल कितनी गई, अरे अपना तो प्रोडक्शन 2,000 का हो गया। 1800 बननी चाहिए थी लेकिन प्रोडक्शन हो गया 2,000 का, 200 यूनिट फालतू बन गई। यही तो फायदा है, यही तो बेनिफिट है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन बेस्ड। अब हम क्या हो गए, अब हम आउटपुट बेस्ड आ गए। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ अगर थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया हो, और सिंपल करने के लिए। भाई मैंने कहा कि देखो भाई 10 किलो मेटेरियल लगाकर, 10 किलो रॉ मेटेरियल लगाकर, ठीक है, आपकी 5 यूनिट बनती है। यानी कि देखा जाए तो एक तरह से 2 किलो में 1 यूनिट बनती है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, और एक्चुअल में हमने क्या किया, आप ध्यान से सुनो। एक्चुअल में हमने क्या किया, एक्चुअल में हमने 200 यूनिट बनाई। ठीक है, और इसके लिए मैंने 500 केजी मेटेरियल लगाया। ठीक है, अब कोई सुपरवाइजर आया, अब ये मान लीजिए कोई किसी अनाड़ी को दे दिया और उसने ऐसे बना दिया। अब वो आकर उसको कैसे डांट लगाएगा, किस तरह से धमकाएगा। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जो हम करते आ रहे हैं, ध्यान से समझना, आउटपुट को बराबर कर लो। भाई 200 यूनिट के लिए 500 केजी लगाया तूने। ठीक है भाई, तो अब यहाँ देखो 5 यूनिट, 10 किलो में 5 यूनिट बननी चाहिए। 5 के लिए 10, 1 के लिए 10/5, और 200 के लिए कितना लगना चाहिए था, 400 केजी। एक तो ये बोल सकता है आपसे, अरे भाई 500 केजी तूने रॉ मटेरियल इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया इसमें, ये तो 400 केजी में बन जाता। या तो वो ये बोल सकता है। ठीक है, या उसका दूसरा बोलने का तरीका देखो वो क्या कह सकता है। वो कहेगा, अरे सुन भाई 10 किलो में 5 यूनिट बनती तो 1 किलो लगाकर बनती 5/10, और ये तूने जो 500 केजी लगाया है भाई इसमें तो 250 यूनिट बननी चाहिए थी, तूने 200 ही बनाई, 50 यूनिट का नुकसान कर दिया। तो अब वो बात किसकी कर रहा है, अब वो आउटपुट की बात कर रहा है। ये चीज होगी आउटपुट बेस्ड, और इसी आउटपुट का नाम है यील्ड। इसी को बोलते हैं यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो अब जरा इसको यहाँ से समझ लो चाहे इधर से समझ लो, बात एक ही है। तो यील्ड वेरिएंस कैसे निकालें, तो इसमें जो मैं टर्म्स यूज करूंगा पहले मैं वो आपको बता दूं। मैं एक लिखूंगा इसमें AY। AY का मतलब है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड का मतलब एक्चुअल आउटपुट। एक होगी SY, स्टैंडर्ड यील्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड यील्ड या आउटपुट। और ये मैंने कैसे निकाला अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हम निकालते हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल इनपुट। अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ठीक है, और एक टर्म हम यूज करेंगे SRO, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तीनों टर्म्स को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने जो एग्जाम्पल लिया था मैंने उस एग्जाम्पल से। तो भाई वापस आ जाओ यहाँ, जो अपना एग्जाम्पल चल रहा था जो हमने लिया था उसी एग्जाम्पल पर आ जाओ। ठीक है, तो अब हम कर क्या रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये है अपना एक्चुअल सॉरी स्टैंडर्ड इनपुट। ये है एक्चुअल इनपुट, जो हमने एक्चुअल में लगाया वो क्या है, एक्चुअल इनपुट। अच्छा, एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ है, 2000 यूनिट। तो ये 2000 यूनिट तो है तुम्हारा एक्चुअल यील्ड, AY। ठीक है, अब मैंने क्या किया था अभी, मैंने कहा कि भाई 20,000 यूनिट लगाकर 2000 यूनिट बनती, 20,000 यूनिट के इनपुट में 2000 यूनिट बनती।
तो 18,000 में कितनी बननी चाहिए थी, इसी को स्टैंडर्ड यील्ड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड यील्ड की मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई कि स्टैंडर्ड आउटपुट बेस्ड ऑन एक्चुअल इनपुट यूज, जो हमने एक्चुअल में यूज किया है 18,000 यूज किया है, तो इसमें कितना आउटपुट हमें मिल जाए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यील्ड या स्टैंडर्ड आउटपुट बेस्ड ऑन एक्चुअल इनपुट यूज। और ये कैसे निकाला, हमने कहा कि भाई 20,000 kg में कितनी बनती, 2,000, एक में 2,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो 18,000 में कितनी बननी, 1800 यूनिट बननी चाहिए थी। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड यील्ड। अब ये तीसरी चीज क्या है, जरा उसको भी समझो। भाई देखो, जब अंदर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का जो भाव है, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड प्राइस बोलते हैं। क्वांटिटी को जो क्वांटिटी का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मेटेरियल का प्राइस है 5 रुपये, तो हम 5 रुपये से गुना कर रहे हैं। अब जब अंदर आउटपुट है, ठीक है, जब हम अंदर यील्ड लिख रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड लिख रहे हैं, अब कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड का डिफरेंस ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए, जब ये यील्ड है तो कॉस्ट पर यूनिट भी यील्ड की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट का मतलब समझो। देखो टोटल अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट आई कितनी है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 1,00,000 रुपया है। ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1,00,000 रुपया, और ये कितनी यूनिट्स की कॉस्ट है। अब देखो यहाँ जो आपसे गलती होती है खासतौर पर एग्जाम में, आप इसको 20,000 से डिवाइड कर देते हो। 20,000 हमारा इनपुट है भाई, इनपुट से डिवाइड करोगे तो इनपुट वाली रेट आएगी कि ऑन एन एवरेज हमारा जो रॉ मेटेरियल है वो किस भाव का है, 1,00,000 को 20,000 से डिवाइड करो तो 5 रुपए के भाव का है। लेकिन मैं बात आउटपुट की कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि 1,00,000 यूनिट कितने प्रोडक्शन की लागत है, 1,00,000 रुपए कितने प्रोडक्शन की लागत है, 2,000 यूनिट्स की लागत है। तो 2,000 यूनिट्स की लागत है 1,00,000, तो एक यूनिट की लागत कितनी हो जाएगी, ठीक है, 1,00,000 को 2,000 से डिवाइड कर दिया 50 रुपये। इसी का नाम है SRO, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो जो हमारा आउटपुट है उससे। ठीक है, तो ये हमारा SRO कितना आया था, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, 1,00,000 रुपए लागत और प्रोडक्शन था 2,000, उससे हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 50 रुपये, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज और अपने दिमाग में बैठा हो, एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है भाई 2,000 यूनिट का, प्रोडक्शन जो होना चाहिए था वो 1,800 यूनिट का ही होना चाहिए था, और कॉस्ट है मेरी 50 रुपये पर यूनिट, जो कॉस्ट आनी चाहिए वो 50 रुपये। अब ध्यान से देखो हम लोग कैसे लिखते आ रहे हैं, हम लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुना स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड को आगे लिखते हैं। जब हम लागत की बात करते हैं, जब हम इनपुट की बात करते हैं, तो मैं कहूँ कि भाई 100 यूनिट लगानी थी यार, तुमने 110 लगा दी, तो ये नुकसान है, एडवर्स है। 100 यूनिट लगानी थी तुमने 90 ही लगाई, तो ये फायदा है। लेकिन जब वो बात हम कर रहे हैं इनपुट की, कॉस्ट की, तो लागत के केस में तो अगर एक्चुअल में लागत ज्यादा है तो नुकसान है, एक्चुअल में लागत कम है तो फायदा है। लेकिन प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ कि भाई तुमने उतनी ही यूनिट में 1,800 यूनिट बनानी थी, 1,800 का प्रोडक्शन करना था, लेकिन तुम्हारा प्रोडक्शन 1,800 की जगह 2,000 हो गया, तो ये फायदा कि नुकसान है, तो फायदा है। एक्चुअल में प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो ये हमें बेनिफिट है, ये हमें फायदा है। ठीक है, तो अब भाई या तो आप एक काम ये करो, आप जैसे लिखते हो स्टैंडर्ड आ गया तो ऐसे लिखो स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो स्टैंडर्ड यील्ड लिखो 2,000, सॉरी 18,000, एक्चुअल यील्ड लिखो 18,000 नहीं सॉरी 1,800, एक्चुअल यील्ड है 2,000 और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है 50, तो 200 गुना 50 कितना हो जाएगा भाई, 200 गुना 50 हो जाएगा 10,000। यही 10,000 हमारा क्वांटिटी वेरिएंस आ रहा था, अगर आपने देखा हो ऊपर 10,000 फेवरेबल।
इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे 10,000 एडवर्स तो नहीं कहेंगे, 1800 माइनस 2000 गुना 50, 10,000 एडवर्स तो नहीं कर देंगे, नहीं, एडवर्स नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में प्रोडक्शन AY मतलब एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन अधिक हुआ है तो फायदा हुआ है, तो इसलिए मुझे अभी इसको फेवरेबल लिखना है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, एग्जाम टाइम में अक्सर आपसे फिर गड़बड़ होती है, नहीं रहता ध्यान, जब हम हमेशा स्टैंडर्ड वाला आ गए भाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10,000, एक्चुअल क्वांटिटी भाई 8,000 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपए, तो इसको फेवरेबल लिखूंगा, 18 है तो इसको एडवर्स लिखूंगा। यील्ड के केस में आपसे गलती ये हो सकती है, ठीक है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को हमेशा रिवाइज करके लिखता हूँ कि जब एक्चुअल अधिक होने पर फायदा है तो क्यों ना एक्चुअल को ही आगे लिया जाए। तो फाइनली जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं लिखूंगा एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और इसकी ईच टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये होगा हमारा यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो अब वापस अपने चार्ट पर चलें। सोचा तो ये था कि आज शुरुआत में ये सीधा क्वेश्चन से करेंगे, लेकिन चलिए डिस्कशन में टाइम लग गया। तो मैं बात जो कर रहा था कि मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 2 टुकड़े, प्राइस और क्वांटिटी, क्वांटिटी के फिर से 2 टुकड़े, सब यूसेज और मिक्स, और ये सब यूसेज वाला किसके बराबर होता है, ये आउटपुट बेस्ड है, और ये किसके बराबर होता है, यील्ड वेरिएंस के, और इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने स्टडी किया, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ, ठीक है। SR पूरा लिख दीजिए बड़ा, O नीचे छोटा, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और पूरा लिखते हुए SR को भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नोटेशन अपनी होनी चाहिए, जितनी बुक उठाओगे सब में आपको अलग अलग नोटेशन मिलेगी, तो अपनी एक नोटेशन बना लो, अपने फॉर्मूले को समझ लो कि फॉर्मूला आया कहाँ से, और फिर उस पर फिक्स रहिए, फिर कोई समस्या आपको नहीं आने। अब मैं एक क्वेश्चन आपकी बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, मिक्स को भी आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है जी। तो कल जो करवाया था वो और आज जो मैं करवाता हूँ वो, इन दोनों को आप अच्छे से कर लें तो आपका मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बेसिक तो सारे क्लियर हो जाएंगे। कुछ एक जो क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के आते हैं उनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तो वहाँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है आपका मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस खत्म करेंगे, मतलब इस पर एक लेक्चर हम भी और रखेंगे। तो ये आपकी बुक में इलस्ट्रेशन है 10th, फिलहाल मैं भी लिख रहा हूँ इसमें। तो स्टैंडर्ड मेटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 kg ऑफ मेटेरियल डी, देखिए कोई आपका प्रोडक्शन है, मेरे साथ नोट कर ले इसको, मटेरियल डी हम बनाते हैं, ये हमारा आउटपुट है, और इसको 100 kg 100 kg बनाने के लिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 100 kg प्रोडक्शन, 100 kg के प्रोडक्शन की लागत क्या क्या है भाई, 3 तरह के केमिकल से बनता है, केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी, ठीक है। केमिकल ए लगता है 30 किलो, और ये मार्केट में 4 रुपए पर केजी के भाव से, 4 पर केजी। केमिकल बी लगना चाहिए 40 केजी, देखो मेरे साथ साथ नोट कर लो ताकि आप क्वेश्चन से जुड़े रह सको, ये 5 पर केजी हो जाएगा। और केमिकल सी 80 केजी लगना चाहिए, 80, और ये मार्केट में इसका भाव है 6 पर केजी। और मेरे साथ साथ करने से एक बेनिफिट और भी रहेगा कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये स्टैंडर्ड था, इस बार स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फिक्स किया। अब एक्चुअल में क्या हुआ वो देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी की सोल्यूशन में जरूरत नहीं पड़ेगी मैं देखने की। अब आपने बनाया 500 kg का प्रोडक्शन किया, 500 kg प्रोडक्शन ऑफ केमिकल डी, इसी केमिकल डी का प्रोडक्शन आपने कितना किया है, 500 किलोग्राम किया है, और कितना कितना लगा, केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी, कितना कितना लगा, केमिकल ए लगा 140 केजी, ठीक है, एट कॉस्ट 588 रुपीज, 588 रुपए की लागत आई है। केमिकल बी 220 केजी, लागत उसकी आई है 1056 रुपया। केमिकल सी 440 केजी 440, इसकी लागत आई है 2860,
और आपसे कह दिए कि अब आप मेटेरियल वेरिएंस निकालें। कैसे निकालें? सबसे पहला काम अपनी टेबल बनाइए, ठीक है। ये हमने वैसे ही लिया, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। अब इस तराजू को पहले बराबर करो ताकि कंपैरिजन हो सके। तो एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना है? 500 kg। एक्चुअल में प्रोडक्शन है हमारा 500 kg। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 500 kg के हिसाब से चलो 500 kg आउटपुट लिख दिया करो ऊपर, आउटपुट 500 kg। ये आप लिखोगे, लिखने की आदत डालोगे तो यील्ड वेरिएंस में जो गलती हो सकती है उससे भी बचोगे आप। यहाँ लिखा करो इनपुट। इनपुट कौन कौन से हैं? केमिकल ए बी सी, केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी। ये क्वांटिटी, ये क्या प्राइस और ये रुपीज। क्वांटिटी, प्राइस और रुपीज, ठीक है। तो अब देखो, पहले हमें दे क्या क्या रखा है। स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड हमें दे रखा है 30 किलो केमिकल ए लगेगा, लेकिन कितने के लिए? 100 के लिए। मुझे तो 500 बनाना है, 500 के लिए। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ 500 kg ऑफ केमिकल डी। केमिकल डी का 500 kg प्रोडक्शन करने के लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगी? तो ए कितना लगेगा भाई? 30 किलो लगता है 100 के लिए, है ना। और 500 बनाना हो तो डी 40 किलो लगता है अगर 100 बनाना हो आपको। 100 500 के लिए 5 गुना हो जाएगा। सी कितना? 80 किलो लगता है 100 यूनिट बनाने के लिए, 100 kg बनाने के लिए। 500 के लिए कितना? 5 गुना हो जाएगा। तो 150, 200 और ये 400 kg लगा देना साथ में। पहला काम हो गया। 150, 200, 400, टोटल कर दीजिए, 4 2 6 और 750 kg, ठीक है। प्राइस इनका कितना था? 4, 5 एंड 6, मल्टीप्लाई कर दो। 600 रुपया, 1000 रुपया, 2400 रुपया, टोटल कितना हो गया भाई? 4000 रुपया स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। अब क्वांटिटी की बात करते हैं, कितनी क्वांटिटी यूज हुई? ए की 140 kg, बी की 220 kg और सी की 440 kg। अब टोटल कितना हो गया इनका? 800 kg यूज हुआ। प्राइस हमें नहीं दे रखा, लेकिन हमें दे रखा कितनी लागत आई। तो इसकी लागत 588 है, इसकी लागत है 1056, 1056 और सी की लागत है 2860। टोटल कॉस्ट अगर हम करें इसका 4504 आती है। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे प्राइस दे रखा होता तो मैं इसको प्राइस से गुना करके ये निकाल लेता। अब कॉस्ट दे रखी है तो कॉस्ट को 140 से डिवाइड कर दो, प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो 588 को 140 से डिवाइड करते हैं, 588 डिवाइड बाई 140, इट कम्स 4.2, 4 रुपये 20 पैसे का भाव। इसी तरह से 1056 को इससे डिवाइड करो, कितना आएगा? ये 4.8 आएगा। और 2860 को आप 440 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 6.5। चेक करें। तो ये अपनी टेबल बन गई। टेबल बनने का मतलब हमारे 3-4 वेरिएंस तो बिल्कुल बस उठा के फॉर्मूले पुट करना। निकालिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितनी है भाई? 4000। एक्चुअल कितनी है? 4504। 4000 माइनस 4504 कितनी आ गई भाई? 504 रुपया ज्यादा, ठीक है। एडवर्स, बस पहला वेरिएंस हो गया। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, ए, बी और सी तीनों तरह का केमिकल। स्टैंडर्ड प्राइस इसका कितना था? 4 रुपया, 4
अगले का 5, अगले का 6। एक्चुअल प्राइस कितना कितना आया अभी हमने डिवाइड करके निकाला, 4.2, 4.8, 6.5, 4.2, 4.8, 6.5 मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी एक्चुअल क्वांटिटी जो कि कितनी कितनी है क्वेश्चन में दे रखी है, 140, 220 और 440। 140, 220 और 440। आइए अब 4 की जगह 4 रुपये 20 पैसे लगे, ज्यादा लागत लगी तो फायदा की नुकसान, नुकसान एडवर्स आएगा। तो 140 गुना 0.2 किया तो 28 रुपीज एडवर्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 5 की जगह 4 रुपये 80 पैसे कम लगा है, फेवरेबल आएगा। 220 गुना 0.2 करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 रुपीज फेवरेबल। और यहाँ 6 की जगह 6.5, 50 पैसा ज्यादा लगा है, एडवर्स आएगा। 50 पैसे 440 से गुना करो तो 220 रुपया एडवर्स। तो भाई 220 एडवर्स और 28 एडवर्स, ये दोनों तो एडवर्स हो गए। 248 एडवर्स, 44 फेवरेबल है इसमें से, तो 204 रुपया एडवर्स, ये आया मेरा प्राइस वेरिएंस। ठीक है, यानी कि 504 रुपये का जो लॉस हो रहा था इसमें से 204 रुपये का नुकसान प्राइस की वजह से। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। चाहे आप इसको यूसेज वेरिएंस भी बोल सकते हो, आप इसको वॉल्यूम वेरिएंस भी बोल सकते हो। ए, बी और सी। ठीक है, ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हमने निकाली थी ना 5 से गुना करके, ये 150, 200 और 400। 150, 200 और 400। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी है, 140, 220 और इसकी 440। मल्टीप्लाई किससे करना है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 456। ठीक है, तो अब जरा देखो भाई, 150 की जगह 140 में काम चल गया, 10 यूनिट कम लगी, फायदा हो गया। तो 10 गुना 4, 40 रुपया कवर। 200 माइनस 220, 20 यूनिट क्या रहा, एक्स्ट्रा लगी, तो 20 गुना 5, 100 रुपया एडवर्स। 400 माइनस 440, 40 यूनिट एक्स्ट्रा लगी, तो 40 गुना 6 करोगे तो 240 रुपया, ये भी एडवर्स। तो टोटल करो, 240 एडवर्स और 100 एडवर्स, 340 एडवर्स। 340 में से 40 फेवरेबल लेस कर दो तो 300 रुपया एडवर्स। और साथ साथ वेरिफिकेशन हो रहा है, आप चेक करो, 204 एडवर्स और 300 एडवर्स, टोटल कितना आ गया, 204 और 300 को जोड़ेंगे तो 504 एडवर्स। मेटल क्वांटिटी वेरिएंस 300 है और प्राइस 204 है, और दोनों का जोड़ है 504, 504 रुपए का एडवर्स। तो 504 का जो नुकसान हुआ उसमें से 300 क्वांटिटी की वजह से है, 204 प्राइस की वजह से। अब हम आगे तोड़ेंगे इसको मिक्सचर के लिए। ठीक है, तो अब यह मिक्सचर आपको नजर आ ही रहा है, जब एक से तरह का ज्यादा तरह का रॉ मेटल है तो मिक्सचर यहाँ पर है। अब मिक्सचर निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको कल बताया था ये डिटेल में एग्जाम्पल से भी, कि मुझे देखो ये 750, अगर इनका प्रोपोर्शन सेम होता, इनका जो रेशो, इनका रेशो सेम हो, ये और ये, जैसे ए बी सी का रेशो जो इसमें आ रहा है ना, इनका जैसे 5 से मैं डिवाइड करूंगा 3, 4, 8, कुछ ऐसा रेशो आएगा। अगर ये भी इसी रेशो में हो, ठीक है, और फिर सिर्फ अंतर 750 और 800 ये अंतर आ रहा हो, ठीक है, तो वो प्योरली क्वांटिटी का वेरिएंस होता है। ठीक है, और प्रपोर्शन अगर बिल्कुल सेम हो, प्रपोर्शन में कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है, तो सॉरी हाँ, प्रपोर्शन अगर बिल्कुल सेम है तो ये जो डिफरेंस आ रहा है प्योरली क्वांटिटी की वजह से आता है। ठीक है, और क्वांटिटी को अगर मैं सेम कर दूं, यहाँ भी 800 यहाँ भी 800 कर दूं, तो फिर जो सिर्फ अंतर में प्रपोर्शन में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से जो डिफरेंस होता है वो मिक्स वेरिएंस होता है। तो अब इसको अलग अलग तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो 800 है ना, 800 यूनिट हमने यूज किए, हम करेंगे कि अगर ये 800 यूनिट इसी अनुपात में यूज करते तो कितनी कितनी आती, 800 यूज कर लेते, लेकिन 800 को यूज करते जो हमने हमें रेशो दे रखा था एबीसी का उसी रेशो में, तो कितनी कितनी यूज होती,
तो उस केस में क्या होगा, 800 नीचे का टोटल बराबर हो गया, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का रह जाएगा, प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी चीज का नाम है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो मैं पहले निकाल रहा हूँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी RSQ, और ये मैं बार बार लिख रहा हूँ इसको। ये इसमें हम क्या करेंगे, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को तोड़ देंगे इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। ठीक है, तो A कितना भाई, ध्यान से देखो, अगर 750 यूज कर रहे हैं तो उसमें A 150, 750 के टोटल में 150, तो 800 में से होना कितना चाहिए, 750 के टोटल में 200, तो 800 में होना कितना चाहिए, 750 के टोटल में 400, तो 800 में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो 150 अगर टोटल आप 750 यूज कर रहे हैं तो 800 में से कितना, ये हो जाएगा भाई 160 केजी। बी कितना हो जाएगा, 200 750 में से, 800 में से कितना हो जाएगा भाई, 200 गुना 800 डिवाइड बाय 750, फ्रैक्शन में आएगा, हम फ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं, अभी अवॉइड करते हैं, इसको वैसे ही काट लेते हैं। ये हो जाएगा भाई 640 डिवाइड बाय 3 kg। ठीक है, 640 डिवाइड बाय 3, ठीक है। और C 400 डिवाइडेड बाय 750 और मल्टीप्लाई 800। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जस्ट ये इसका डबल हो जाएगा। वैसे 640 का दुगना कितना हो जाएगा, 1280 हो जाएगा, 1280 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको निकाला, और अगर आप इनका टोटल करके देखेंगे, टोटल क्या है 800, 800 को ही तो तोड़ा है हमने उस रेशियो में। तो अब क्या हो गया, देखो ध्यान से, एक्चुअल हमने यूज कितना कितना किया है, यूज किया है 140, यूज किया है B 220, C यूज किया है 440, टोटल क्या है 800। ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है, ये हमारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। अब देखो दोनों में कुछ समानता नजर आ रही है, दोनों का टोटल बराबर हो गया है, यूसेज बराबर हो गया है। जो डिफरेंस है वो क्या है, वो डिफरेंस सिर्फ अनुपात का रह गया है, क्योंकि ये वाला जो है ये तो एक्चुअल में जिस रेशियो में यूज किया है 140 220 वो वाला रेशियो है, और ये रेशियो आ गया स्टैंडर्ड वाला। तो इसलिए अब अगर इन दोनों का अंतर किया जाए तो इनमें अब क्वांटिटी तो खत्म हो गई, सिर्फ वेरिएंस किसका रह गया, मिक्स का। ठीक है, तो इसलिए मिक्स वेरिएंस कैसे निकलता है, मेटल मिक्स वेरिएंस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इस क्वांटिटी में होना चाहिए था इस रेशियो में, और इस रेशियो में मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। ए बी और सी, तो कितना होना चाहिए था 160, हुआ कितना है 140, प्राइस कितना था 5 रुपये। कितना होना चाहिए था 640 डिवाइड बाई 3, हुआ कितना है इसमें 220, प्राइस क्या है 5 रुपये, स्टैंडर्ड प्राइस सॉरी इसका 4 रुपये है भाई, इसका 5 है। और यहाँ ये 1280 डिवाइड बाई 3 माइनस 440, और प्राइस कितना है इसका 6 रुपये, होल्ड कर लीजिए। तो 80 रुपया फेवरेबल, यहाँ से आप करो 3 LCM आ जाएगा। ठीक है, 640 माइनस 660 मल्टीप्लाई 5, तो एक तरह से ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5 100, 100 को 3 से डिवाइड किया तो 33.33, और कैसा आएगा ये एडवर्स। और नेक्स्ट देखो 3 LCM एक तरह से 1280 माइनस 1320 हो जाएगा 1320, और मल्टीप्लाई 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई 40 मल्टीप्लाई 2 80, 80 रुपया ये भी एडवर्स हो जाएगा।
ठीक है, तो 80 एडवर्स 80 फेवरेबल, एक तरह से ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो 33.33 एडवर्स। ये क्या आया, ये मिक्स वेरिएंस कि हमारा जो मिक्सचर बदला ना, उस मिक्सचर की वजह से इतना इसमें डिफरेंस आया। बाकी डिफरेंस किस वजह से, अब देखो ये थी तुम्हारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये एक्चुअल क्वांटिटी। अब मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी और लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, 150, 200 और 400, टोटल 750। अब देखो ये वाली जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये वाली, इनका अनुपात क्या है, इनका मिक्सचर क्या है, स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड के रेशो में तो तोड़ा है, तो इसका और इसका मिक्स हो गया सेम। सिर्फ अंतर क्या है, टोटल का अंतर रहेगा कि ये 800 है और ये 750 है। ठीक है, तो जब हमने मिक्सचर को एक तरफ कर दिया, सिर्फ जो बाकी टुकड़ा दूसरा बचा, सब यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो सब यूसेज वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो डिफरेंस है, ये हम लास्ट टाइम काफी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब हम ले रहे हैं दूसरा सब यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। तो ए, बी और सी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी कितनी है, 150, 200, 400। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी कितनी आ रही थी, इसकी तो 160 थी, इसकी थी कितनी 640 डिवाइड बाई 3, और इसकी थी भाई 1280 डिवाइड बाई 3। प्राइस इनका था 4 रुपया, इनका था 5 रुपया और इनका था 6 रुपया। ठीक है, देखें 150 माइनस 160, 10 एडवर्स आएगा, 40 रुपया एडवर्स। यहाँ एलसीएम से काम चलाते हैं, 600 माइनस 640, यहाँ पर भी एडवर्स है भाई, गुना 5, तो 40 गुना 5 200, 200 को 3 से डिवाइड कर दिया, 66.67, ये भी एडवर्स है। और भाई इसको भी देख लें, 3 एलसीएम 1200 माइनस 1280 और मल्टीप्लाई 6, 3 2 जा 6 हो गया, 80 गुना 2 160, ये भी एडवर्स है। तो वही सारे एडवर्स है, 160 और 40 200, 266.67 एडवर्स। चेक करो अपना मेटल क्वांटिटी वेरिएंस कितना था, 300 रुपया एडवर्स। इसके दो टुकड़े की मेटल मिक्स वेरिएंस कितना आया, 33.33 एडवर्स। और मेटल सब यूसेज वेरिएंस कितना आया, 266.67 एडवर्स। चेक करो क्या ये दोनों इसके बराबर हैं, तो ये सब क्वांटिटी वेरिएंस हो गया। और अब हम निकालेंगे यील्ड वेरिएंस। ठीक है, यील्ड वेरिएंस सबसे इंपॉर्टेंट है और अक्सर कई बार इसमें आप गड़बड़ कर जाते हो, जबकि बड़ा आसान है, तो इसलिए मैं इस पर काफी मैंने टाइम भी लगाया है। यील्ड वेरिएंस अब ध्यान से समझो। ठीक है, वापिस आते हैं अपने टेबल पर। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ये सब क्या है, इनपुट, ऊपर क्या है, आउटपुट। अब हमें आउटपुट बेस्ड चलना है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई 750 का इनपुट लगाया तो आउटपुट कितना मिलता है, 500। 750 के इनपुट में आउटपुट 500 केजी मिलना चाहिए। अच्छा तुमने कितना लगाया, तुमने 800 लगाया, तो 800 में कितना आउटपुट मिलना चाहिए था, जो आउटपुट मिल सकता था इस एक्चुअल इनपुट को लगाकर। ठीक है, उसी का नाम है स्टैंडर्ड यील्ड। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड यील्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट बेस्ड ऑन एक्चुअल इनपुट यूज। तो मैंने कहा कि भाई 750 के इनपुट में आउटपुट मुझे मिलना चाहिए था 500 केजी, एक में कितना, और मैंने तो 800 लगाया, तो उसमें कितना होना चाहिए था। देखें 500 गुना 800 डिवाइड बाई 750, तो 533.33। फ्रैक्शन में लेते हैं तो वैसे काटना है, फ्रैक्शन से बचना है, तो
ऐसे भी काम चल जाएगा। ये हो जाएगा भाई 1600 डिवाइड बाय 3, ठीक है, केजी। इतना केजी स्टैंडर्ड यील्ड होना चाहिए था। अच्छा, बनाया कितना है एक्चुअल यील्ड? उसी 800 किलो यूज करके, जो हमने एक्चुअल में यूज कितना किया 800 किलो यूज करके बनाया कितना 500 केजी है, तो हमें क्यों नहीं है। अब इसको गुना किससे करें? जब दोनों तरफ यील्ड है, आउटपुट है, तो आउटपुट को गुना किससे करें? आउटपुट के रेट से। ये देखिए, ये अपना आउटपुट है, ठीक है। तो आउटपुट हमने बनाया है 800 केजी लगाकर 500, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि आउटपुट की कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट आउटपुट की कॉस्ट कितनी है। देखो भाई जरा, तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ रही है? 4000, यही है ना, 4000 ही है ना। और ये कितने प्रोडक्शन की कॉस्ट है, कितना बनाते? 500 किलो जब बनाते तो 500 किलो की लागत 4000 आ रही। 500 किलो के, अब आप देखो ये गलती करे ही मत, इनपुट मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ इनपुट में बोल ही नहीं रहा हूँ। अगर आप इस 4000 को 750 से डिवाइड करेंगे तो ये इनपुट की एवरेज आ जाएगी। ऑन एन एवरेज तुम्हारा एवरेज मेटेरियल आ जाएगा, कि एवरेज मेटेरियल का प्राइस कितना वो आ जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो हमें इस कॉस्ट को डिवाइड करना है किससे? आउटपुट से। तो 4000 को आप 500 से डिवाइड करें, ये आ जाएगी स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, SRO, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो 4000 रुपए कॉस्ट और 500 केजी का आउटपुट, तो कितना? 8 रुपये। तो जरा निकालें। अब भाई देखो, स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड लिखते हो तो फिर ध्यान रखना उल्टा आएगा, रिवर्ट आएगा, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो फायदा होगा। और अगर आपको लगता है कि हम वो भूल सकते हैं तो फिर जो मैं बता रहा हूँ वैसे कर लोगे। यील्ड वेरिएंस बुक में तो हो सकता है स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड लिखा मिलेगा, लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया, मैं इसको लिखता हूँ एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, ताकि आपसे वो गलती ना हो, खासतौर पर एग्जाम टाइम में गलती ना हो। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक्चुअल यील्ड 500, स्टैंडर्ड यील्ड कितनी अभी निकाली थी 1600 डिवाइड बाय 3, और कॉस्ट है 8 रुपये, ठीक है। तो 3 LCM 1500 माइनस 1600 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 800, और कैसा आएगा? ये एडवर्स आएगा, डिवाइड बाय 3। तो कितना आ गया? इसको डिवाइड करो, 266.67 एडवर्स। और तुम्हारा सब यूसेज वेरिएंस कितना आ रहा था? अभी अभी लिखा तो था मैंने, 266.67 एडवर्स। ये किसके बराबर होगा? हमेशा यील्ड वेरिएंस के, क्योंकि इसको तो हमने बोल दिया कि इतने को बनाने में कितना इनपुट लगना था, कितना इनपुट लगा, और इसमें हमने बोल दिया कि भाई इतना इनपुट लगाकर कितना आउटपुट बना और कितना आउटपुट बनना चाहिए था। बात तो एक है, ठीक है। तो ये हो गया 266.67 एडवर्स। तो इस तरह से मेटेरियल वेरिएंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बेशक अभी कुछ जो थोड़े से टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जहां लॉस वगैरह आएगा तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर उनको लेंगे, ठीक है। पर अभी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक बार कम से कम, जो 2 क्वेश्चन मैंने करवाए इन्हीं को ही आप एक बार जरूर करके देख लें, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको।